नाउ थ्रू द पोएम विंड कम्स सॉफ्टली। तो देखिए पोइट ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया, विंड को कह रहे हैं विंड कम्स सॉफ्टली, धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को भी नहीं स्कैटर करो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पे बुक्स रखी है उसको भी थ्रो डाउन कर देती हो, ऐसा मत करो। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो ये तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सब नीचे गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए। यू ब्रॉड रेन अगेन, फिर से बारिश आ गई तुम्हारी वजह से, बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो, जो वीक लोग होते हैं ना उनका मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर होते हैं उनको फेल करा देती हो, यानी टूट जाते तुम्हारी वजह से। क्रम्बलिंग डोर्स, डोर्स टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, सब कुछ ख़राब कर देती हो, ज़िंदगी ख़राब कर देती हो, लोगों के दिलों को तोड़ती हो। द विंड गॉड विन नोज एंड क्रशेस दैम ऑल। सो यहाँ तक का जो पार्ट है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमने समरी के अंदर एक्सप्लेनेशन दी है वो यहाँ पर कहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है। तो देखिए पोइट ने सीधा कहा कि विंड धीरे चलो, देखो तुम क्या करती हो, कभी विंडो की शटर तोड़ देती हो, पेपर स्कैटर कर देती हो, बुक्स गिरा दी, देखो तुमने इतना कुछ करती हो, सब चीज़ें ख़राब कर देती हो। तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जो विंड आती है ना तो इतनी सारी चीज़ें कर देती है। क्या क्या कर दिया विंड ने, पेजेस भी फाड़ दिए, इतनी सारी चीज़ें की, यहाँ तक कि बारिश भी ले आई और बहुत चालाकी से लोगों का मजाक भी उड़वा दिया। ये सब चीज़ें विंड करती है। तो ये सब पढ़ने में हमें बहुत फ़नी लगता है कि हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसके आगे की लाइंस पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आने लगेगा कि ये हम क्यों कह रहे हैं विंड को, या पोइट ने ये लाइंस कहकर विंड को एक्चुअल में हमें क्या मैसेज दिया है। अब देखिए क्या कहते हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो यहाँ पर आई वो विनोइंग वाली लाइन, मतलब यहाँ पर कहा गया जो विंड के गॉड है यानी वायुदेव जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो तिनके होते हैं ना उनको उड़ा देते हैं। तिनके मतलब जो हल्की चीज़ें होती है उनको साफ़ कर देते हैं और वहाँ पर रह जाते हैं सिर्फ भारी अनाज के दाने, जिन दानों को हम विनोइंग करके सेव करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा ना आपके घर में ऐसे ऐसे प्लेट्स को ऐसे ऊपर की तरफ टॉस करके दाल या चावल या अनाज साफ़ किया जाता है। तो उस तरह से क्या होता है, अनाज के जो दाने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो सूखे तिनके होते हैं वो हवा के बहाव से बह के चले जाते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। अब ये विंड गॉड को क्या कह रहे पोएट कि ये जो गॉड है ना ये हम जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बना लें। लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, और एक काम करते हैं, दरवाज़े हवा के चलने से बार बार ऐसे खटखट होते हैं, तो क्यों ना हम डोर्स को बहुत फॉर्मली मतलब बहुत अच्छे से जॉइन करके रखें, अच्छे से बंद करें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने दिलों को मजबूत बनाएं। क्यों? क्योंकि जो विंड है ना वो तो हमारी बात नहीं सुनती है, वो क्या करती है, जो उसको करना है वो वही करती है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो यही वो चीज़ है जहाँ पर विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। अब समझ आ रहा है हमें मैसेज इस पोएम का। तो देखिए विंड ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन हम कंप्लेन करके कर क्या लेंगे, कोई फ़ायदा है कि विंड तुमने ये कर दिया, विंड तुमने ये कर दिया, कुछ होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो विंड के गॉड है ना उनको जो करना है वो वही करेंगे। तो हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों ना हम अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना ले, है ना। अगर हम अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो फिर कितना फ़ायदा होगा, हमें कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा करते हैं तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश, स्ट्रॉन्ग फायर का मतलब क्या होता है, जो कमज़ोर आग होती है ना हवा चलती है तो बुझ जाती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है ना उसको अगर हवा मिलती है यानी ऑक्सीजन मिलती है तो वो और ज़्यादा तेज़ी से जलती है। इसका मतलब विंड हेल्प करती है, किसके साथ, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फायर के साथ, यानी कि जो मजबूत लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, विंड उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो उसकी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर बार
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। पोएम नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं आज बाय सुब्रमण्य भारती एंड द नेम ऑफ द पोएम इज विंड। इन दिस पोएम द विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो डायरेक्टली विंड को पर्सोनीफाई कर रहे हैं, मतलब उससे बातें कर रहे हैं। ऐसे मान के कि विंड एक पर्सन है जिससे आप बात कर सकते हैं, तो ऐसे बात कर रहे हैं। द पोइट इज टॉकिंग टू द विंड एंड ही टेल्स इट टू कम सॉफ्टली। यहाँ पर पोइट क्या करते हैं, विंड से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं विंड को कि आराम से आओ, कम सॉफ्टली। देन ही डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द विंड। अब वो यहाँ पर ना विंड के बारे में बताते हैं कि विंड कितनी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है कभी कभी। He says that the wind blows so strongly that it breaks the shutters of the window. विंड कभी कभी इतना स्ट्रांगली ब्लो करती है, इतनी तेज़ी से चलती है कि विंडो के जो शटर, जो विंडोज़ हैं वो शटर हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है। एंड इट ऑल्सो स्कैटर्स द पेपर्स। कभी कभी पेपर्स बिखरा देती है, विंड इतनी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। इट इज़ सो पावरफुल दैट द बुक्स विच वर कैप्ट ऑन द शेल्फ हैव फॉलन। विंड इतनी पावरफुल हो सकती है कि अगर हमने बुक्स रखी हुई है शेल्फ पर तो वो भी गिर जाती है। देन ही सेज टू द विंड, लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इज कॉज्ड बाय यू। अब पोइट कहते हैं विंड को, देखा आपने कितनी सारी डिस्ट्रक्शंस कर दी है, इतनी सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। क्या क्या कर दिया आपने? पेपर्स गिरा दिए, आपने विंडोज़ ब्रेक कर दी। विंड को कह रहे हैं पोइट यहाँ पर डायरेक्टली, यू हैव थ्रोन एवरीवन डाउन। हर किसी को नीचे गिरा दिया। एंड डिसऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग। और इतनी तेज से हवा चली है कि चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो गई है। डिसऑर्गेनाइज मतलब अपनी जगह से इधर उधर हिल गई है। ओइंग टू योर फोर्स, तुम्हारे फोर्स की वजह से, ये विंड से डायरेक्ट कह रहे हैं पोइट कि तुम्हारे फोर्स की वजह से द पेजेस ऑफ द बुक्स हैव बीन टोर्न डाउन। जो बुक के पेजेस है ना वो भी फटने लगे, फट गए हैं। यू कैन से यू हैव ब्रॉट द रेन। और तुम्हारी वजह से बारिश आई। फर्दर द पोइट सेज दैट द विंड इज़ वेरी क्लेवर। अब कहते हैं कि विंड जो है ना बहुत चालाक है, क्लेवर है। इन मेकिंग फन ऑफ दोज पीपल हु आर वीक, ये मजाक बना देती है उन लोगों का जो वीक होते हैं, यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका मजाक बना देती है। कैसे? क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं, आपने सुना है ना कि हवा चलती है तो जो कमज़ोर लोग होते हैं दे कांट स्टे, वो हिल जाते हैं या गिर जाते हैं। तो विंड को कह रही कि तुम इतनी पावरफुल हो और इतनी क्लेवर हो कि तुम मजाक भी उड़ाती हो कमज़ोर लोगों का, है ना। ईजिली, initially when the poet was introduced to wind, then he was compared its power with a small child. ये सारी चीज़ें क्यों कही है पोइट ने? पोइट कहना चाह रहे हैं कि विंड ना एक छोटे बच्चे की तरह है। एक छोटा बच्चा, जैसे कि आप कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा, अभी उसको ये नहीं पता उसे क्या करना है, तो वो उसके ना बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब उसको सही गाइडेंस मिल जाएगी तो वो अपनी पावर को यूटिलाइज़ करेगा बहुत अच्छी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जब हम विंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो पोइट यहाँ पर सीधी तरह से यूथ को, यानी आप बच्चों को, जो यंगस्टर्स है, आज की जनरेशन है, आप सभी को एड्रेस कर रहे हैं। पोइट आप बच्चों को कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर डिस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप बच्चों को सही गाइडेंस मिल जाती है और आप सही तरीके से बढ़ते हैं तो आप इस वर्ल्ड के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट कम्स, here the poet says that the wind is so mighty that it is breaking everything that comes in his way. यहाँ mighty का मतलब है कि बहुत पावरफुल होना, like the God। यहाँ पर जो पोइट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि विंड जो है ना वो बहुत माइटी है, बहुत पावरफुल है। ये हर चीज़ को जो इसके रास्ते में आती है ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है। ही सेज दैट द वीक हाउसेस आर फॉलिंग। उनका कहना है कि जो कमज़ोर घर है ना वो गिर रहे हैं, टूट जा रहे हैं। द डोर्स आर ब्रेकिंग डाउन, दरवाजे टूट रहे हैं। एंड बीम विच वॉज सपोर्टिंग द रूफ, रूफ को सपोर्ट करने वाली जो बीम होती है, वो जो बीम है एक बिल्डिंग को सपोर्ट करती है, वो भी गिर रही है, टूट रही है। ऑल द थिंग्स मेड ऑफ वुड मटेरियल्स आर फॉलिंग। जितनी भी लकड़ी की चीज़ें बनाई गई थी सब चीज़ें गिर जाती हैं। फर्दर ही सेज दैट पीपल आर अनएबल टू स्टैंड प्रॉपरली ड्यू टू द हैवी विंड। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग थोड़े कमज़ोर हैं वो लोग ना विंड के सामने टिक नहीं पाते, गिर जाते हैं, क्योंकि विंड काफ़ी हैवी, या आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रेंथ के साथ ब्लो करती है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर वीक आर ईदर ब्रेकिंग डाउन और फॉलिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जितनी भी इस वर्ल्ड के अंदर कमज़ोर चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं
जो आसानी से गिर जाती है, वो चीज़ें विंड के सामने नहीं टिक पाती है। तो ये मतलब है इन लाइंस का। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने इस पोएम को, तो यहाँ पर पोएम में पोइट आपको डायरेक्टली कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं आप यूथ को कि आप बच्चे इतने पावरफुल हैं कि आपके सामने चीज़ें नहीं टिक पाती है। अगर आप आगे बढ़कर एक सही डिसीजन लेते हैं, सोसाइटी के अंदर चेंजेस ब्रिंग आउट करते हैं, तो वो सोसाइटी को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है। द पोइट इज़ एड्रेसिंग द विंड एज गॉड। तो यहाँ पर पोइट ने विंड को गॉड कहा है ना। ही हैज़ कंपेयर्ड द पीपल विद वीट एंड सेज दैट as we winnow the wheat to separate the grain from the chaff। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ये वीट, विनो, शाफ ये क्या चीज़ होती है। आपने कभी देखा है ग्रेन को कैसे क्लीन किया जाता है? एक ट्रे जैसा एक चीज़ ली जाती है या प्लेट ली जाती है, उसमें ग्रेन्स होते हैं, जैसे चावल के दाने। सोचिए आपके मॉम कभी क्लीन करते होंगे तो वो उसको ऐसे ऊपर की तरफ झाड़ते हैं। इसे कहते हैं विनोइंग करना। इससे क्या होगा, जो दाने होंगे, चावल के दाने होंगे, या मान लीजिए दाल साफ़ की जा रही है, तो वो दाने प्लेट या ट्रे के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन उनके अंदर का जो डस्ट है, या उनके अंदर आप कह सकते हो जो शाफ होता है ना, जो तिनके जैसी चीज़ होती है, वो उसके अंदर से उड़ के अलग हो जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो विंड होती है ना, वो इस तरह से वीक चीज़ों को बाहर फेंक देती है, और सिर्फ हैवी चीज़ों को, हैवी चीज़ें क्या हुई, ग्रेन, एक यूज़फुल थिंग, उसको टिकने देती है। तो विंड हमें हेल्प भी कर रही है। किस चीज़ में हेल्प कर रही है? बेकार या जो आप कह सकते हैं ख़राब चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी की, उससे हमें अलग कर रही है। वो चीज़ें निकाल के फेंक देती है, और वहाँ पर वही चीज़ें टिक पाती है, यानी ट्रे के अंदर वही चीज़ें रह पाती है जो कि सही दाने हैं, जो यूज़फुल थिंग्स हैं। तो यहाँ पर आप भी सेम रोल प्ले करते हैं। जो यूथ की एनर्जी है, अगर हम उसको सही यूटिलाइज़ करें, तो आप मिलकर यूथ, आप जो बच्चे हैं, आप मिलकर इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि जितनी भी वीकनेसेस हैं उनको हटा सकते हैं, और जो यूज़फुल पावर या स्ट्रेंथ वाली चीज़ें हैं जो कि हमेशा ज़िंदगी में काम आएंगी, उन चीज़ों को आप आगे कैरी कर सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन्स तक बढ़ा सकते हैं। यस। Next says, the poet goes on to say that the wind will not listen to us and do what we say। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं विंड तो देखो हमारी सुनेगी नहीं, उसको जो करना है वो वही करेगी। जैसे आप यूथ जो है ना, अगर हम कहेंगे ना कि ऐसा करो तो नहीं करेंगे, जो उनको करना है वो वही करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द विंड वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें विंड को डायरेक्शन नहीं देनी है, क्योंकि विंड तो नहीं सुनेगी। हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें इस तरह से अपने आप को रेडी कर लेना चाहिए कि जो विंड है ना, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, उसको सही जगह यूज़ कर सकें। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। जैसे हमें अपने घर मजबूत बनाने चाहिए। एंड क्लोज द डोर टाइटली। और हमें अपने दरवाज़ों को भी टाइटली बंद करना चाहिए, ताकि जो डोर्स है ना, वो विंड की वजह से खुल ना जाए। सो दैट द विंड डज नॉट एंटर द होम। वी शुड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग and hard form so that we can face these difficult situations। हमें अपने दिलो दिमाग को या अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हम ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम कर सके, चैलेंजेस फेस कर सके। तो सीधी सी बात है, आपको ये कहा जा रहा है कि हम यूथ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यूथ को डायरेक्शन देकर नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम यूथ के लिए एक बहुत अच्छी ये कर सकते हैं कि उनको अच्छे संस्कार दिए, उनके लिए हमने वो सही डायरेक्शंस प्रिपेयर की, ताकि यूथ की एनर्जी का, उनके सोर्सेस का हम सही फ़ायदा उठा सकें। तो ये किया जाना बहुत ज़रूरी है। रादर देन कंप्लेनिंग, इफ़ वी डू इट, वी कैन यूज़ विंड एज द मोस्ट प्रेफरेबल वे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लेटर ऑन हमें रिपेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स, ही सेज दैट बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स द विंड विल बिकम फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। फ्रेंड बन जाएगी मतलब विंड का सही यूटिलाइजेशन होने लगेगा। द पॉइंट मीन्स दैट प्रॉब्लम्स वुड कम इन आवर लाइफ। तो यहाँ सीधा सा मतलब है, देखो प्रॉब्लम तो आएगी लाइफ में, किसी भी तरह की परेशानियाँ आ सकती है। वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम कंप्लेन नहीं करें। हम क्यों कंप्लेन करें?
कंप्लेन करने से वो प्रॉब्लम तो नहीं चली जाएगी. सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि जो डिफ़िकल्टीज़ जो हमें फ़ेस करनी है, जो हार्डशिप हमारी लाइफ में आने वाली है, उसको हम फेस कर सकें. द पोइट इलेबोरेट्स दैट द विंड ब्लोज ऑल द थिंग्स विच आर वीक. तो यहाँ पोइट ने इलेबोरेट किया है कि जो विंड है ना, वो हर कमज़ोर चीज़ को ब्लो कर देती है, उड़ा देती है, यहाँ से वहाँ फेंक देती है. ओनली दोज थिंग्स विच आर स्ट्रॉन्ग रिमेन एंड फ्लोरिश टू बिकम स्ट्रॉन्गर. सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें जो कि स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ वही चीज़ें टिक पाती है.